बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज सीरीज़ के इस लेक्चर नंबर 21 में हम करंट अफेयर्स ऑफ 2020 को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू रीच द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने वाली पहली खातून का क्या नाम है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान। निगार जौहर खान सबसे पहली लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर से है और ये 30 जून 2020 को इस ओहदे तक पहुंची थी। ये सवाबी से ताल्लुक रखती हैं। सवाबी से ताल्लुक रखने वाली गवर्नमेंट की एक और पर्सनैलिटी भी हैं और वो हैं करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, जो कि असद कैसर हैं। असद कैसर का ताल्लुक भी सवाबी से है। निगार जौहर खान पहली खातून हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंची और ये तीसरी खातून हैं जो मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान विल रिमेन इनटू द ग्रे लिस्ट ऑफ फैटिफ टिल। पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक रहेगा। फैटफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ये 1989 में बनाई गई थी। इसका मकसद दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट की फंडिंग को रोकना था, उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करना थे। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस प्लेयर हैं जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं। 1 जुलाई 2020 से ये काम कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ। फैटफ का एक बिल जो हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से पास हुआ, 16 सितंबर 2020 को पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, इन ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2020 पाकिस्तान स्टैंड्स एट। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? तो पाकिस्तान लाई करता है 9th पोजीशन पर। इस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे सोमालिया का मुल्क है। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स होता क्या है? ये होता है कि अगर किसी मुल्क में जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाए और उन सहाफ़ियों के कातिल पकड़े ना जा सकें, वो आज़ाद फिरते रहें, तो ऐसी कंट्री ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में आती है। 2019 में पाकिस्तान 8वें नंबर पे था। इसका मतलब है कि अब 2020 में हालात कुछ मुनासिब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आसिम सलीम बाजवा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। आसिम सलीम बाजवा ने हाल ही में कौन से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया? तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के वज़ीर आज़म के मशीर ख़ास के ओहदे से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ऊपर एलिगेशंस लगने के बाद, और ये रिज़ाइन इन्होंने किया था 3 सितंबर 2020 को, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने इनका रेजिग्नेशन 12 अक्टूबर 2020 को अप्रूव किया। आसिम सलीम बाजवा के पास ये एडिशनल चार्ज था, जबकि मेन चार्ज उनके पास जो है वो द चेयरमैन ऑफ CPEC अथॉरिटी का है और ये इस पे अभी भी काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के मौजूदा वज़ीर आज़म का क्या नाम है? इनका नाम है जीन कॉस्टेक्स और ये 3 जुलाई 2020 को मुंतखब हुए थे। हु सेड दैट इस्लाम इज़ इन क्राइसिस? ये किसने कहा था कि इस्लाम बहरान का शिकार है? तो ये कहा था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम मैनुअल मार्कोन है। इनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज और बाइकाट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम जेसिंडा आर्डन है, जबकि इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम जुसेपी कॉन्टे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं WHO के टेड्रोस एडहानम है, जबकि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरारी हैं और ये 4th टाइम लेबनान के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच US प्रेसिडेंट इज नॉमिनेट नोबेल पीस प्राइज 2021? 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए अमेरिका के कौन से सदर को मुंतखब किया गया है? तो नॉमिनेट किया गया है जी डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट हैं जो कि 20 जनवरी 2017 में इलेक्ट हुए थे। इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो आजकल हो रहे हैं, इनमें डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ जोए बिडेन है और जोए बिडेन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है।
डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान डंकी होता है, गदा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इस साल कब मनाया गया? ये मनाया गया था 18 मार्च 2020 को और इसका थीम था रिसाइकलिंग हीरोज। अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 2020। नेशनल रेजिलियंस डे is celebrated on 8 अक्टूबर every year। नेशनल रेजिलियंस डे ये पाकिस्तान में मनाया जाता है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके प्यारे 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद हो गए थे। वर्ल्ड पोलियो डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 अक्टूबर 2020। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, इनकी डेट्स आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक जायंट selected by NASA to build 4G LTE mobile network on the moon। नासा ने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया है चांद के ऊपर 4G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बिछाने के लिए? तो नासा ने सिलेक्ट किया है नोकिया को। ये दोनों मिलकर चांद पर 4G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन। WFP के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो ये हैं जी रोम में, इटली में। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बनाई गई थी, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड फूड डे ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 2020 को। वर्ल्ड फूड डे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO की 75th एनिवर्सरी के मौके पर मनाया गया था। याद रहे 75th एनिवर्सरी थी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, FAO की, जबकि पहला क्वेश्चन जो था वो था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 10, लुसी ग्लोइक हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज 2020 फॉर लिटरेचर बिलोंग्स टू विच कंट्री? लुसी ग्लुक जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है 2020 का, इनका ताल्लुक अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन PDM अगेंस्ट PTI गवर्नमेंट? PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ PDM में कितनी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं? तो इसका आंसर है 11 पार्टीज। PDM जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक इत्तेहाद है, इसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। इस मूवमेंट में पाकिस्तान की लेफ्ट विंग की तमाम मेजर पार्टीज शामिल हैं। PTI स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये 25 जुलाई 2018 को इलेक्शंस विन करके पावर में आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 1996 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद हैं। करंट IGP ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मुजीबुर रहमान हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम पास्ड अवे इन कराची ऑन। सबका इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम कराची में कौन सी डेट को फोत हुए? तो ये फोत हुए थे 7 जनवरी 2020 को। इसमें आपने डेट, जगह, नाम और उनका साबिक ओहदा भी याद रखना है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान के, वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं। सिकंदर सुल्तान राजा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू जापानीज रिसर्च COVID-19 वायरस रिमेन्स ऑन स्किन फॉर डैश आवर्स। जापानी तहकीक के मुताबिक COVID-19 का वायरस जिल्द पर कितनी देर तक रह सकता है? तो इसका आंसर है 9 आवर्स, 9 घंटे तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करंट स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर? इंफॉर्मेशन और कल्चर के मुतालिक वज़ीर आला पंजाब के मशीर का क्या नाम है? तो इनका नाम है फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान से पहले फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब के कल्चर और इंफॉर्मेशन के मुतालिक मशीर ख़ास थे। फिरदौस आशिक अवान की प्लेसमेंट 2 नवंबर 2020 को हुई है। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी। क्वेश्चन नंबर 16,
द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस्ड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को कब खिताब किया? तो इनका खिताब था 25 सितंबर 2020 को, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां इजलास था। क्वेश्चन नंबर 17, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इज। सिंध का हाल ही में बनाए जाने वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका नाम है किमारी। किमारी अगस्त 2020 में एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है सिंध में। इस डिस्ट्रिक्ट के क्रिएट होने के बाद सिंध में इजला की तादाद 30 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज न्यूली सिलेक्टेड एज 22nd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। 22nd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर हाल ही में किसको सिलेक्ट किया गया है? तो सिलेक्ट किया गया है एडमिरल अमजद खान नियाजी को। अमजद खान नियाजी को 7 अक्टूबर 2020 को 22nd चीफ के तौर पर सिलेक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला का क्या नाम है? तो इनका नाम है मीर अफसल। मीर अफसल 15 नवंबर 2020 तक चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे, और 15 नवंबर 2020 को जब इलेक्शंस हो जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसके बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और ये इलेक्शंस 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगे, यानी 24 हलकों में ये इलेक्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शेख रशीद लॉन्च्ड हिज बुक विद द टाइटल ऑफ। शेख रशीद ने जो हाल ही में बुक लॉन्च की है, उसका टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। करंट अफेयर्स की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।